केदारनाथ उपचुनाव के बीच पकड़ी गई शराब आखिरकार है किसकी, उसका सच क्या है? पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है कि आखिरकार आधी रात को ऐसा क्या हुआ कि पकड़ी गई शराब पर बवाल मच गया। उन शराब की पेटियों का सच क्या है और क्या वाकई में शराब के बल पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है, जीतने की कोशिश की जा रही है? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस बोल रही है कि यह पकड़ी गई शराब बीजेपी नेताओं की है। बीजेपी कह रही है दुष्प्रचार हो रहा है, यह कांग्रेस ही लाए। जब भनक लगी तो ठीकरा बीजेपी नेताओं के सर फोड़ा जा रहा है। मगर सवाल यह है कि आखिरकार कैसे पहुंची शराब और कौन लगा रहा है चुनाव की पवित्रता पर यह दाग। कुल मिलाकर उपचुनाव की लड़ाई जो है वो शराब पर आ गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने कहा कांग्रेस की साजिश। तो फिर सच क्या है? दो ही पार्टियां मुख्य तौर पर चुनावी रण में हैं, आमने सामने की लड़ाई बताई जा रही है। तो फिर किसी ना किसी एक की तो ये पकड़ी गई शराब है। दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, लेकिन सच क्या है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। केदारनाथ के चुनाव में आधी रात को क्या हुआ? पकड़ी गई शराब की पेटियों का सच क्या? क्या शराब के बल पर लड़ा जा रहा उपचुनाव? कांग्रेस बोल रही झूठ या बीजेपी कर रही खेल? कैसे पहुंची शराब? कौन लगा रहा धाम की पवित्रता पर दाग? तो आखिरकार केदारनाथ के विधानसभा के उपचुनाव में पकड़ी गई शराब ने सियासी घमासान को जन्म दे ही दिया। रविवार देर शाम चोपता के एक क्षेत्र में कार के अंदर से शराब बरामद होने के बाद बवाल हो गया। सवाल ये कि पकड़ी गई शराब आखिरकार है किसकी? दरअसल जिस कार से शराब बरामद हुई उस पर बीजेपी प्रदेश कार्य समिति उत्तराखंड के स्टिकर चिपके होने का दावा किया जा रहा है। आलम यह रहा कि मौके पर पहुंच कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी तक कर डाली, लेकिन भाजपा ने इन सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत का यह तर्क है कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए घर घर शराब परोसी जा रही है, जिसमें शासन प्रशासन भी मिला हुआ है। जबकि बीजेपी की अलग थ्योरी है। बीजेपी का तर्क ये है कि कांग्रेस दुष्प्रचार के सहारे चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। चोपता बाजार में शराब की जो गाड़ी पकड़ी गई उसका ड्राइवर कांग्रेसी है। देखिए, ये एक कांग्रेस का कृत्य है और उस कृत्य के लिए जो हमारी लोकल की टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ पे उन लोगों ने उसके पूरे साक्ष्य भी इकट्ठा किए हैं और साक्ष्य इकट्ठा कर करके वहाँ के जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं, चुनाव अधिकारी हैं, उनको उसकी जांच के लिए बोला है। वो उसकी जांच कर रहे हैं और हमने उसमें ये भी आग्रह किया है कि जो भी इस पर दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन उत्तराखंड के इलेक्शन कमीशन से मिलने आया था। हमारा मुद्दा केदारनाथ उपचुनाव जो चल रहा है उसको लेकर जिस तरह से भाजपा और सरकार, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार जिस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट का खुला उल्लंघन कर रही है, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, खुला शराब बंट रहा है, पैसा बंट रहा है, साड़ियाँ बंट रही है, ढोल मंजीरा बंट रहा है और उनकी भाजपा के पदाधिकारियों की गाड़ियों में और सरकारी गाड़ियों में ये चीजें बंट रही है, खुलेआम बंट रही है। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में कांग्रेस शराब से बीजेपी का नाम जोड़कर चुनाव को प्रभावित करने का हथकंडा अपना रही है या बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब बांट रही है?
खैर सच क्या है ये जांच का विषय है, मगर सवाल ये कि क्या केदारनाथ का चुनाव कल तक आरोप प्रत्यारोप तक सीमित था, मगर अब लगता है कि इस जंग को जीतने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। मगर सवाल ये कि कैसे पहुंची शराब, कौन लगा रहा धाम की पवित्रता पर दाग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, केदारनाथ। तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। ध्रुव रुतोला हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं आशीष नोटियाल, कांग्रेस के चेहरे हैं वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का स्वागत है। ध्रुव जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा, तो किसकी है ये शराब ध्रुव जी? जी तिलक भाई नमस्कार। नमस्कार, किसकी है ये शराब? तिलक जी एक्चुअली ऑडियो मुझे अभी मिला आपका। हाँ। अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी सुन नहीं पाया, जो एंकर का जो शुरू में होता है स्टोरी का, तो ना वो सुन पाया और ना अभी कहानी ये है कि केदारनाथ में शराब पकड़ी गई है और वो शराब कांग्रेसी कह रहे हैं बीजेपी नेताओं की है। देखिए चुनाव को प्रभावित करने के लिए आप इस हद तक आ गए हैं, आरोप कांग्रेस लगा रही है, जवाब दीजिए। सुरेश जोशी जी के साथ कोई बाइट आपने चलाई थी, तो उन्होंने क्या बोला था तिलक जी, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे? अच्छा, पार्टी की लाइन क्लियर नहीं है, मतलब वो ये नहीं, कह रहे हैं नहीं, कि ये कह रहे हैं कि ये बोलना है कि वो कांग्रेसियों की है। नहीं, वो ये साबित थोड़ा, अगर सुरेश जोशी जी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की शराब है, जबरदस्ती वो मध्य भाजपा के लोगों से डाली जा रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी संघ का एक अनुशासनिक संगठन है और आप जानते हैं तिलक भाई, हम लोग किस हद तक अपने नियम कानून को फॉलो करते हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी तो ये कांग्रेसियों की शराब है, कांग्रेसियों ने पकड़ी और कांग्रेसियों ने वीडियो बना दिया। ये मांसाहार की और ये शराब की ऐसी तो हमारी कोई परंपरा ही नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी की कभी। ये आप भी जानते हैं, नरेंद्र सेठी जी भी जानते हैं। नहीं ध्रुव जी, ये समझ में नहीं आया। कांग्रेसियों ने शराब पकड़ी, कांग्रेसियों की शराब थी और कांग्रेसियों ने वीडियो बनाया और कांग्रेसियों ने ही चुनाव आयोग को शिकायत कर दी। शराब पकड़ने वाले चुनाव अगर तो वहां पर चुनाव आयोग है, रुद्रप्रयाग जिले की पुलिस है। हाँ। तिलक भाई मैं अभी लौटा हूँ, एक दिन से वहीं था कि घर की अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो के नाते नहीं, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। आशीष नोटियाल जी, ये इन्फॉर्मर तगड़े हैं आपके, नहीं? लेकिन बताया जरा, ड्राइवर आप ही का है वो? तिलक भाई ड्राइवर किसका है ये तो जांच करें, आप ड्राइवर कौन है। हाँ। लेकिन देखिए शराब पकड़ी गई ये सबने देखा है, और इस वीडियो को जो मैं भी देख रहा था, मैं भी उसे सोशल मीडिया में डालना चाह रहा था अपनी आईडी से, तो मेरी आईडी ब्लॉक कर दी गई। अच्छा, तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी? बिल्कुल, हमारे वो डाल ही नहीं पा रहे हैं, वो आगे जा ही नहीं रही है। इतने होशियार लोग हैं कि किस तरह से यार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो आप सब जानते हैं। हाँ। हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किस नीच स्तर तक जा सकती है। जो मंदिर का सोना चुरा सकता है वो किसी भी नीचता के स्तर तक जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शराब तो आप लोगों ने क्या इतना धनबल जो ला रहे हैं, ऐसी थोड़ी ला रहे हैं आप लोग, वो धनबल शराब खरीदने के लिए ला रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे ये भनक लगी कि आप शराब परोसने की तैयारी में हैं, तो आपने कहानी को ट्विस्ट देने के लिए जानबूझकर ये ड्रामा क्रिएट किया। देखिए, अगर हम तिलक भाई शराब परोसने के लिए लाए होते तो परोसी भी जाती। इसका ये थोड़ी परोसने के लिए लाए और हम उसको परोसे ही ना। अगर हम परोसने के लिए लाए होते, परोसी जाती है, उसका पूरा फायदा उठाया जाता। अच्छा, और आपका इनका शासन प्रशासन कहाँ था? तो ऐसे ही लड़ते हो आप चुनाव? शराब ला रही है तो आप चुनाव ऐसे ही लड़ते हो आशीष भाई? नहीं, अगर हमने लाया होता तो हम परोसते ना, अगर लाते तो हम अच्छा, आप लेकर आते हो परोसते, ठीक है। लाए ये है नीचता के हर स्तर पर गिर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। अगर काम किया होता तो शराब लाने की जरूरत न पड़ती, अपने काम के आधार पर वोट मांगते। लेकिन जब काम नहीं किया तो साड़ी बांट रहे हैं, ढोल बांट रहे हैं, पैसों के जखीरे आपके आ रहे हैं। हाँ। निश्चित कांग्रेस पार्टी का एक ध्रुव जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। ध्रुव जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई ये तो साफ स्टिकर, उस पे आपके नेता का स्टिकर चिपका हुआ है और ये बता रहा है कि भाई वो बीजेपी नेताओं की शराब थी, वो ये कह रहे हैं आशीष भाई। ये तिलक जी जो इन्होंने झूठा और नकली प्रोपोगेंडा बनाया है, केवल वीडियो बनाने के लिए, केदार घाटी की जनता इनकी नहीं माफ करेगी, बाबा केदार इन्हें कभी नहीं माफ करेंगे। एक छोटा वीडियो वायरल फर्जी बनाने के लिए
इन्होंने ये पूरी फिल्मबाजी की है। सोना चोर ये को कांग्रेसियों के लिए ये देख लीजिएगा आप, जब इस नतीजे आएंगे केदार घाटी की जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। इतने नीचे स्तर तक कांग्रेस आ सकती है कि एक वायरल गाड़ी में शराब आप ही पकड़ रहे ड्राइवर का खुद ही कांग्रेसी पकड़ रहे हैं, खुद ही उसको वायरल कर रहे हैं। हर स्तर पर इनमें दम था, गाड़ी रोकते तिलक भाई, गाड़ी रोकते, चुनाव आयोग वाले को बुलाते, वहाँ जो चुनाव पर्यवेक्षक है उनको बुलाते, लोकल रुद्रप्रयाग पुलिस को बुलाते, ITBP को बुलाते, खुद ही शराब डाल रहे हैं, खुद ही पकड़वा रहे हैं, खुद ही वायरल कर रहे हैं। अच्छा, वो कार्यकारिणी सदस्य इन्होंने ही लिखा हुआ उस पे गाड़ी पे? बिल्कुल, वो गाड़ी देखी है आपने, जो गाड़ी है उस पे कार्यकारिणी, बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य टाइप का कुछ लिखा हुआ है, वो इन्होंने ही चिपकाया पोस्टर भी। कोई भी लगा देता है, एकदम पत्रकार घूमते हैं नोएडा में प्रेस लगाकर, पत्रकार थोड़ा होता है। गाड़ी का नंबर भी वायरल हो रखा है, इन्हें बताओ तिलक भाई, गाड़ी का नंबर भी वायरल हो रखा है। गाड़ी का नंबर अगर आपके पास वायरल है तो आप हमें दीजिए ना। तो नहीं, सेठी साहब ये कह रहे हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शराब इनकी थी। शराब किसी एक की तो थी, ये तो तय है, और ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए ले रही थी, ये भी तय है। तो यानी कि शराब के बल पर चुनाव जीतने की तैयारी हो रही है। और आशीष नोटियाल कह रहे हैं हमारी होती तो हम तो परोस भी देते, भाई हमारी थी नहीं तो इसे हमने पकड़वा दी। तो वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, कांग्रेस की परंपरा है शराब पीना और पिलाना। एक मिनट, मैंने ये कहा सेठी जी होती जिस पर्पज होता, हमारी है ही नहीं, है ही आपकी वो। मैं तिलक जी जी, देखिए क्योंकि मामला शराब का है, तो मैं भी कोई भी बात बिना होश हरास के नहीं कहना चाहता, मैं पूरे होश के साथ कहना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि आशीष जी ने जो बात कही है, आशीष जी की बात में तार्किक सत्य है। तो मान लीजिए मैं बोतल लेके आया, मैंने पड़ोसी लिया, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, लो जी मेरी शराब पकड़ लो, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। इस आदमी को दम है, लेकिन इससे भी ज्यादा जो गंभीरता, ऑडियो उठा दीजिए सेठी जी का। जी बोलिए सेठी साहब, थोड़ा ऑडियो का मारा। जी हाँ, इससे भी ज्यादा जो दम है वो ये है कि जो शराब पकड़ी गई जिस गाड़ी में, उस गाड़ी का RTO से सत्यापन कराया जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि शराब थी किसकी, और अगर इसका ढंग से जांच हो तो ये भी सामने आ जाएगा कि कौन पकड़ा रहा था। लेकिन उससे भी बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो ये परंपरा चल पड़ी है पहाड़ों में, तिलक जी, ये परंपरा ऐसी परंपरा है, ना तो भारतीय जनता पार्टी को शोभा देती है, ना कांग्रेस को शोभा देती है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जहां पे जिस समय लाल बहादुर शास्त्री ने चुनाव लड़ा था, तो उनके जो प्रतिद्वंदी थे, तिलक जी मैं थोड़ी सी अपडेट करना चाहता हूं, हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन फिर भी मैं आपका ध्यान बढ़ाना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को, जिसके पास चौपहिया वाहन नहीं था, उनके पास, लाल बहादुर शास्त्री जी के पास, क्योंकि वो सत्ता पक्ष से थे, तो उनके पास वाहन थे, तो उसने एक गाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को दे दी थी कि पूरा संसदीय क्षेत्र तुम इतने साल के समय में कवर नहीं कर पाओगे, तो तुम अपने सब मतदाताओं तक पहुंच जाओ। ये परंपरा इस देश की थी। ये अटल बिहारी वाजपेयी उनके कैबिनेट में उनके साथ रहे नेहरू के, और नेहरू ने एक बार कहा कि एक दिन बहुत बड़ा नेता बने, और अटल बिहारी बने। ये अटल बिहारी वाजपेयी की वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं कहता हूँ समय के साथ में बदलाव जरूर आया। नहीं, वो राजनीति अलग थी सेठी जी। आज तो आप जानते हैं कि पहाड़ पर चुनाव कैसे लड़े जा रहे हैं। पहाड़ की जनता का भी उतना ही दोष है, अगर वो शराब कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, अगर पहाड़ की जनता उस गाड़ी को वहां आने देती है और उससे पहले उस गाड़ी को आग नहीं लगा दे रही, तो ये देख रही है पहाड़ की जनता, उसके संस्कारों में भी परिवर्तन आया। लेकिन सेठी जी, ये पहला मामला नहीं ना, इससे पहले भी आप भी जानते हैं कि पहाड़ों पर चुनाव एक परंपरा बन गई है इस तरह से लड़ने की। सर, अगर और हो सकता है कि उसमें कांग्रेस के नेता भी और बीजेपी नेता भी सब शामिल हो, ये तो सच है। मैं मान गया, अगर किसी आंगन में सड़क पे एक टोकरी कचरा पड़ा है तो दो और थोड़ी लाके डाल देंगे, हम तो उसको साफ करेंगे ना। ये संस्कृति चारधाम की, जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब और जितने वहां जुड़े 3 स्थल हैं, ये उसके लिए कितना पॉइंट है। नहीं, ये ज्यादा जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की हो जाती है ना, कि भाई अगर वहां पर वाहन पहुंच भी गया तो वाहन किसका है ये तो जनता के सामने आना चाहिए।
और इसमें ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। अच्छा, सत्ता पक्ष आज तो चलिए मैं कह रहा हूं कि ये शराब का सहारा लेके चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है। ये कांग्रेस शराब का सहारा लेकर मतदाताओं को रिझाना चाहती है। कल की डेट में इसका विकृत रूप आ गया और ये कहीं हमने नृत्य भेजकर वहां पे चुनाव में मतदान या मत प्राप्त करने हैं, तो वो कौन सा हर्ष होगा। तो इसके ऊपर रोक लगानी तो बहुत जरूरी है। अगर इसको ऐसे ही समझ के और यूं ही जाने दिया इस मामले को, तो ये कलंक होगा देवभूमि के ऊपर। क्या ये कलंक नहीं है ध्रुव जी? ये विषय बहुत गंभीर है। पकड़ी गई शराब किसकी है, ये उत्तराखंड की जनता को जानने का हक है। आप लोग उन पर आरोप लगाए, वो आप पर आरोप लगा रहे, तो सच आएगा कब सामने? ध्रुव जी। तिलक भाई, मैं आपको बता रहा हूं ना कि कांग्रेस के लोगों ने उस वाहन में स्वयं डाला, ठीक है, उसका वीडियो वायरल करा दिया और झूठा हथकंडा अपनाया, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन था। अंतिम दिन जब कांग्रेस को लग रहा है कि वो चुनाव जीत नहीं रहे हैं, हमारी आशा दीदी नौटियाल भारी बहुमत से जीतती है, एक महिला प्रत्याशी है, वो बिल्कुल भी कोई शराब नहीं बांट रही है। उत्तराखंड की महिलाएं यदि किसी से सबसे ज्यादा नफरत करती हैं तो शराब से करती हैं। तो आशा दीदी नौटियाल जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेगी हमारी प्रत्याशी कि वो शराब बांटने का। अच्छा, आप ये कह रहे हो महिला प्रत्याशी इसलिए शराब नहीं बांटी जाएगी? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वैसे भी हमारे वहाँ आपको मैं पहाड़ की परंपरा बता रहा हूँ। हमारी माताएं, हमारी बहनें यदि सबसे ज्यादा नाराज रहती है, पहाड़ में सबसे ज्यादा शराब का कोई विरोधी है तो महिलाएं हैं। ध्रुव भाई, आप जानते हैं मैं बाखूबी जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वहां पर शराब की परंपरा को चुनाव में किसी ना किसी ने तो मजबूत किया है। मैं आपको फैक्चुअल चीजें अगर केदारनाथ इलेक्शन के बारे में पूछेंगे तो बताऊंगा तिलक जी, आज अंतिम दिन है। अरे ये शराब के बारे में नहीं बताओगे किसकी है शराब? हेलो, मैंने कहा शराब किसकी है ये नहीं बताओगे आप? शराब तो साबित हो गया ना, कांग्रेस ने ना आईटीबीपी को अच्छा, बुलाया, ये साबित भी हो गया को बुलाया ना, क्या कहते आपके रुद्रप्रयाग की लोग, मतलब जो चोर है वो पुलिस को खुद बुला रहा है, खुद ही डाल रहे हैं, खुद ही वीडियो बना रहे हैं, खुद ही पुलिस को बुलाया था। नहीं सेठी जी ये कह रहे हैं कि जो चोर है वो खुद ही पुलिस को बुला रहा है कि हाँ भैया हमने चोरी की है, आ जाओ। बुलाया ना, बुलाया ही नहीं पुलिस को। पिछले 40 साल में तो तिलक जी ऐसा कोई भी चोर देहरादून में नहीं देखा। नहीं, ध्रुव जी ने देखा है, ध्रुव जी कह रहे हैं इन्होंने किया है। नहीं, तिलक जी मैंने ऐसे हत्यारे तो देखे हैं कि जिसने पत्नी को मार दिया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया और मैंने पत्नी को मार दिया, या पुत्र को मार दिया हो तो कह दिया मैंने हत्या कर दी उसकी। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा कि आपकी गाड़ी वहां लेकर पहुंच गया हूँ और कृपया इसे बरामद करके मुझे गिरफ्तार करने का कष्ट करें। जवाब दीजिए ध्रुव जी। तिलक जी प्रश्न रिपीट करेंगे? नहीं, सेठी जी जो बात कह रहे हैं ये गजब की चोरी हुई है कि चोर खुद बता रहा है कि पुलिस को कि भैया मैंने चोरी किया, लो पकड़ लो, और गाड़ी लेकर पहुंच गया हूं शराब की, मुझे पकड़ो। पहले तो नरेंद्र सिक्की जी की एक बात को मैं सुधार दूं। उन्होंने बोला कि नेहरू कैबिनेट में अटल जी मिनिस्टर रहे, अटल जी नेहरू कैबिनेट में कभी भी मिनिस्टर नहीं, ठीक है। अब मैं आगे बता देता हूँ सिद्धि जी को कि क्या कहते हैं, पुलिस को नहीं बताया गया, पुलिस को नहीं बुलाया गया, खुद ही वीडियो वायरल कराया गया, खुद ही उन्होंने आगे मैं आपको कह रहा हूँ ना, चुनाव आयोग है, रुद्रप्रयाग पुलिस है, आपका पर्यवेक्षक है, किसी को नहीं बताया। आप सही थे तो ड्राइवर को पकड़ते, उसकी घेराबंदी करते और लोकल पुलिस को बुलाते, एफआईआर दर्ज कराते, प्रॉपर वे भी तो कोई सिस्टम होता है। कानून वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, इसको कवर कर रहे हैं। ये कानून का पाठ पढ़ा है नौटियाल जी, कानून को फॉलो नहीं किया आपने। मैं नौटियाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 7 साल के कांग्रेस के राज में एक प्रधानमंत्री केदारनाथ के दर्शन करने नहीं आया, मोदी भी 7 बार आया। देखिए, जो ये कहानी सुना रहे लंबी चौड़ी गुरु भाई, पुलिस को नहीं बुलाया, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, एक काम पुलिस का था जो कांग्रेसी नेताओं ने करके दिखाया, आपको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया। ये काम पुलिस का था कि दारू कैसे, शराब कैसे अंदर आ गई, ये पुलिस को रोकना चाहिए था। पर पुलिस तो आपकी सेवा में लगी हुई है, पुलिस को पता है इस नंबर की गाड़ियां आएंगी तो उनको चेक मत करना, वो चेक नहीं हो रही रास्ते में, तभी तो अंदर तक पहुंची। और एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी से पुलिस का रोल भी अदा कर रहा है। शासन प्रशासन को काम करना चाहिए था, वो काम हम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, आपकी शराब को पकड़ने के आगे बढ़ा हूँ। नहीं तो अगर ये पुलिस अपना काम कर रही है ईमानदारी से तो शराब अंदर आगे झूठे आरोप नहीं, सच्ची बात है ये, सब सुनने की हिम्मत रखो। शराब अंदर कैसे पहुंच गई? पुलिस का काम है, शासन प्रशासन पूरा सरकार की सेवा में लगा हुआ है। दिल्ली तक में पूरा दम छोड़ दिया है वहां पर केदारनाथ चुनाव पर, क्योंकि केदारनाथ चुनाव से मैसेज जाने वाला है पूरे देश के अंदर
इस तरह की घटिया राजनीति नरेंद्र मोदी इस तरह की घटिया राजनीति बंद करो। इस तरह राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। बाबा केदार आपको भी देख रहे हैं, सोना चोर रहे हैं आप लोग, सोना चोरते हैं मंदिरों का और बातें करते हैं बड़ी बड़ी सनातन धर्म की। सोना मत चोरो, सोना भी मत चोरो। इस तरह शराब जो है बाबा केदार की आपको और कह रहे पुलिस को बताओ अगर पुलिस सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सेठी जी का ऑडियो रहेगा। एक मिनट सेठी जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं दोनों प्रबुद्ध प्रवक्ताओं से एक बड़ी विनम्र बात पूछना चाहता हूं। आप में से कोई भी सत्ता में आए, वहां से कोई भी विधायक जीते, क्या वो सदन में ये एक प्रस्ताव लाएगा? क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि अपनी पार्टी को घोषित करने के लिए आपके अंदर ऐसा दम है कि वो कहें कि चारधाम सर्किट में पूर्णतः नशा प्रतिबंध कर दिया जाए, उस क्षेत्र में पूरी तरीके से नशाबंदी लागू कर दी जाए? ना 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 सेठी जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? तौबा तौबा तौबा, आप आबकारी विभाग के राजस्व को गिराना चाहते हैं? नहीं, आबकारी विभाग को तो बकायदा टारगेट दिया जाता है। और ये बात मैंने उस दिन भी कही कि दिवंगत प्रकाश पंत जी जो शराब के विरोध में बुगल फूंकते थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा सेठी जी कि आप आबकारी विभाग के मंत्रालय को जब से आपने संभाला है, आपने उन जगहों पर शराब के ठेके खोल दिए जो जीवन में कभी थे ही नहीं। आपने ऋषिकेश के चौराहे पर शराब का ठेका खोल दिया। उन्होंने कहा तिलक भाई क्या करूं, राजस्व बढ़ाना है, राजस्व बढ़ाना है। और आप कह रहे हो कि शराबबंदी का प्रस्ताव, क्या कांग्रेस या बीजेपी को हिम्मत कर सकती है ये बात सेठी जी? मैं सिर्फ चारधाम सर्किट की बात कर रहा हूं तिलक जी। चारधाम छोड़िए सर, ये हरिद्वार में भी बैन नहीं करवा सकते, ये उसकी पैरोकारी भी नहीं कर सकते। आप चाहे तो पूछ लीजिए, अगर नोटियाल जी या फिर ध्रुव जी बोल दे। इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि राजस्व की रीढ़ जो है वो आबकारी विभाग पर टिकी है। और ये बाखूबी जानते हैं कि कहां कहां कितने खोलने। इनके पास लिस्ट है बकायदा। हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे। अब ये क्या हुआ नहीं? मेरा क्या मतलब, एक मेरा अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है? मैं जो पूछ रहा हूं, क्या दोनों प्रवक्ता अपने नेताओं को, हाईकमान को ये सुझाव दे सकते हैं कि चारधाम यात्रा सर्किट में प्रतिबंध कर दिया जाए? नोटियाल जी, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों के जो घर घर तक शराब पहुंचाने का काम कर रही है। हाँ। आप केदारनाथ को तो छोड़ दो, चारधाम को छोड़ दो शराब पहुंचाने से, शर्म करो। और बिल्कुल बहुत आइडिया है, हमारे कम से कम चार धामों को सुरक्षित होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। नहीं, ये किसी भी सरकार में क्या नाम मत लीजिए उसका, ब्रांड का, प्लीज ऐसे मत करिए। मेरा तो सवाल ये लगता, मेरा सवाल ये था, क्या आप अपने पार्टी हाईकमान को चारधाम सर्किट में नशे पर प्रतिबंध करने का सुझाव दे पाएंगे? आप सेठी जी क्यों फंसा देते हो? आप लोग आप फंसा रहे हो उनको। आप बोल दीजिए ध्रुव भाई। दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे हम तो। मैं नरेंद्र सेठी जी ये नहीं दे पाएंगे, की कदर करता हूँ, हमारे पत्रकार साथी भी है। मैं जरूर अपने प्रदेश नेतृत्व तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक नरेंद्र सेठी जी की बात को पहुंचाऊंगा। मैं आज आपके चैनल में प्रॉब्लम करता हूँ। और आज तिलक भाई इस तरीके से उत्तरकाशी में हजारों की संख्या में माननीय धामी जी को सुनने माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, किसान, काश्तकार सब आए थे। उठाकर धामी को जो इतना प्रेम दे रहे हैं, एक पुत्र के नाते, एक भाई के नाते, और जितने इनसे हाथ वाली नहीं है। एक मिनट, ये सेठी जी के चक्कर में फंसना मत देना ऐसा प्रस्ताव। एक मित्र होने के नाते सुझाव दे रहा हूं, भविष्य में लंबी राजनीति करनी है आपने। 23 की शाम होगी, आशा दीदी के नाम होगी, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से केदारनाथ की शाम होगी, आशा दीदी के नाम होगी। बढ़िया, बहुत खूब। खैर नोटियाल जी, अब पता कैसे चलेगा भाई वो किसकी है? मामला तो ये है ना कि आप लोग उत्तराखंड की संस्कृति पर ये दाग लगा रहे हैं। ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है। चुनाव होगा तो शराब तो पहुंचनी चाहिए। तिलक भाई गलती कर दी क्या इनकी शराब पकड़ के? हमने इनकी शराब पकड़े गलती कर दी? आप बताएं, जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम हम कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं हमें ही कि हमने गलत कर दिया। अरे शराब क्यों ना पकड़े? आप इस तरह की राजनीति करेंगे क्या? आप अपने काम के आधार पर वोट मांगे ना। आप क्या कर रहे हैं? शराब शुरू पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और उस कह रहे हैं गाड़ी में हमने रखी, मतलब गाड़ी का लॉक खोल के आप बैठे बैठे कि आओ शराब रख दो। मतलब बेशर्मी, ये हद है।
कितना झूठ बोलोगे? साक्ष्य को क्या, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सामने चीज दिख रही है, उसकी जांच क्या होनी है? सामने दिख गई, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी के अंदर शराब है, हमारा कार्यकर्ता उसको पकड़ रहा है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो जांच होगी, ये आई कैसे, कांग्रेस ने रखी होगी। अरे क्यों रखेंगे भाई? जो शराब आपने लाई थी उसको हमने भंडाफोड़ कर दिया, तो आज आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए बड़ी गलत बात है। कम से कम देवभूमि को बख्श दो। मंगलौर में भी हमने देखा था आप लोगों ने गोलियां चलाने का काम किया, मंगलौर के अंदर इन्होंने गोलियां चलाई, भूत कैप्चर करने का काम किया। अरे निष्ठा के स्तर को बंद करो, अपनी सिर्फ राजनीति के चक्कर में इतना मत गिरो कि आप जो है देवभूमि केदारनाथ बाबा के यहाँ शराब पहुंचा रहे हो। तुरंत करो, आप तुरंत। आपको बता रहा हूँ आशीष भाई, राजा दीदी के नाम होगी, हमारी डबल इंजन ऐसे ही करना, गोलियां चलाना, बदतमीजी करना, इस तरह करोगे। आशा दीदी का नाम होगा, किस बात में आशा दीदी का नाम होगी? आशा दीदी को रो रही है, वहाँ जा जाके हर जगह जाके रो रही है, वोट दे देना, वोट दे देना, रो रही है वो। एक मिनट, एक बात मैं कहना चाहूंगा। इनका एक मिनट, मैं सेठी साहब के पास जा रहा हूं। ध्रुव भाई एक मिनट रुकिए प्लीज, एक मिनट। जो भी लेकर आया शराब, XYZ कोई भी लेकर आया, ठीक, उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराखंड के केदारनाथ में शराब लाने का पाप तो वो कर ही रहा है। दूसरा ये कि वहां पर महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर महिला वोटरों ने इस बात पर लेकर अपनी नाराजगी जता दी और वो वोट में तब्दील हो गई, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, वो कोई भी हो। तिलक भाई, और क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि महिलाओं ने वोट ज्यादा डाले, और केदारनाथ का सौभाग्य भी ये रहा कि महिला प्रत्याशी वहां चुनाव जीतता है, ये भी रहा। नहीं सेठी जी, ये गजब थ्योरी है। दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हमने नहीं किया। मैं कह रहा हूं किसी ने एक ने किया और वहां महिला प्रत्याशी है, ठीक है, लेकिन महिला वोटरों की तादाद भी ज्यादा है वहां, इसीलिए आशा दीदी बहुमत से जीत रही है। एक मिनट ध्रुव भाई, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सेठी देखिए, आपकी बात कटु सत्य है कि वहां पे डिसाइडिंग फैक्टर रहता है किसी भी चुनाव में महिला वोट का, लेकिन उसके साथ में जो अभी आपने बात कही कि अब देहरादून के सहित पूरे उत्तराखंड के शराब के ठेकों के ऊपर कहीं पे राजेश्वरी देवी लाइसेंसी, कहीं सुंदरी देवी लाइसेंसी, अब वो राजपाल और मिस्टर सुंदर सिंह सब गायब हो गए। तो जिन महिलाओं ने शराब का आंदोलन लड़ा, उन्होंने ही शराब के नाम से उनके पतियों ने ठेके लेने शुरू कर दिए। लेकिन एक गंभीर विषय यह है कि इस शराब से अगर निजात न पाया गया तो हाल ही में जो ONGC के तिराहे पर देहरादून में हर्ष देखने के मिलने के बाद 4 दिन से पुलिस सक्रिय हुई है और हर एक के मुंह में डिटेक्टर मीटर लगाकर देख रहे हैं कि तूने शराब तो नहीं पी रखी। ये तो यहाँ उत्तराखंड में सिर्फ मेट्रो का हाल है। अगर ये चीज अभी इस पर रोक ना लगी हम सर्किट पे, वहां की संस्कृति पे, तो अगले अगले चुनाव आप भूल जाइए कि किसी आदर्शों पे, धर्म पे, विकास पे, उस पे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वोटों पे खराब हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता को यह जानने का हक है कि आखिरकार ये हरकत ये कौन कर रहा था, कौन चुनावी धर्म को ताक पर रख रहा था और केदारनाथ धाम में शराब पहुंचा रहा था। यह पाप नहीं, महापाप है जो भी था। तो इसलिए उत्तराखंड की जनता को यह जानने का हक है कि सच्चाई है क्या। थैंक यू सो मच सेठी जी, आपका भी, नोटियाल जी आपका भी, और ध्रुव जी आपका भी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।